कहने लगी यजी कहाँ चल दिए आप। भगवान दौड़ते गए, कहने लगे लौट के बताऊंगा। भगवान ने आके देखा है सारी सभा लगी है, दुष्ट दुर्योधन दुशासन के द्वारा बहन को नगिन करवाने की कोशिश कर रहा है। भगवान ने चीर बढ़ाना शुरू कर दिया। दुशासन चीर खींचते खींचते जमीन पर गस खा के गिर गया। दुर्योधन कहने लगा भैया अरे दुशासन क्या हुआ, अरे खड़ा हो जा, इस पांचाली को नगिन करके मेरी गंगा पर बैठा। दुशासन के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं रही कि दोबारा खड़े होकर के मैया के पट को पकड़ लेता। साड़ी का ढेर लग गया है लेकिन साड़ी नहीं खींच सका, मां को नगिन नहीं कर सका। द्रौपदी पुकार कर रही है कि वनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। भैया कन्हैया तू ही तो मेरा रक्षक है ना, याद कर ले भैया जब तेरी अंगुली कटी थी ना तो मैंने अपनी कोरी चूंदर को फाड़ दिया था, तब तूने वचन दे दिया था कि बहन जब भी तू मुझे याद करेगी तेरा भैया तेरे पास जरूर आएगा। जैसे ही दुशासन गस खा के गिरा, सामर्थ्य नहीं रही दोबारा उठने की, तैसे ही द्रौपदी समझ गई कि मेरा भैया आ गया है। दुशासन भी, वो दुर्योधन भी समझ गया कि इसका रक्षक आ गया है कोई न कोई। अंत में दुर्योधन अपनी हार मान गया। जब हार मान गया तो भीम जो थे बड़ा तामसी स्वभाव के थे। भीम एकदम से खड़े हो गए, कहने लगे दुर्योधन तूने पांचाली को नंगा करके अपनी जंगा पर बैठाने का संकल्प किया था, लेकिन तेरा संकल्प झूठ निकल गया, मिथ्या निकल गया। लेकिन मैं संकल्प करता हूं जिस जंगा पर तूने पांचाली को नंगा करके बिठाने का संकल्प किया था ना, उसी जंगा को मैं एक दिन अपनी गदा से तोड़ूंगा। भीम ने शपथ ली, संकल्प किया। उसके बाद में पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर के, जैसे कि जुआ में शर्तें रखी गई थी, 12 वर्ष वनवास, 13वीं साल अज्ञातवास। 12 वर्ष वनवास, ये 12 वर्ष कांडिल वन में व्यतीत करते हैं परीक्षित महाराज। पांचों पांडव विद द्रौपदी को 12 वर्ष वनवास जो है वो कांडिल वन में व्यतीत करते हैं, जहां कांडिल वन में दुर्योधन के बहनोई जयद्रथ ने मैया द्रौपदी का अपहरण किया था। कांडिल वन में ये 12 वर्ष व्यतीत करते हैं। एक 13वीं साल अज्ञातवास, एक 13वीं साल अज्ञातवास विराट नगरी के राजा हैं कमल नयन। कमल नयन के यहाँ पर ये पांचों पांडव और द्रौपदी भेष बदल के रहने लगे। पांचों पांडवों ने कह दिया कि मैं पांडवों का नौकर हूं, भेष बदल के रहने लगे। द्रौपदी ने कह दिया मैं द्रौपदी की दासी हूं, 1 साल के लिए महारानी को अज्ञातवास हो गया है, आप मुझे अपने नौकर के रूप में रख लो। दासी के रूप में रहने लगी थी। जहां पर राजा कमल नयन के साले कीचक ने मैया द्रौपदी को परेशान किया था, जहां पर भीम ने कीचक को मारा था। एक 13वीं साल अज्ञातवास व्यतीत करते हैं। उसके बाद में पांचों पांडव लौट करके आए और लौट करके आए आकर के दुर्योधन से कहा है कि भैया तुम्हारी जो भी शर्तें थी वो पूर्ण हो गई हैं, अब ऐसा करो राज्य मेरा मुझे दे दो, क्योंकि जो शर्तें थी वो तो पूर्ण हो चुकी हैं, मेरा राज्य मेरी इंद्रप्रस्थ मुझे दे दो। दुर्योधन कहने लगा बिल्कुल नहीं,
बिल्कुल नहीं दूंगा। अंत में पांडवों ने कन्हैया को शांति दूत बना के दुर्योधन के यहाँ भेजा। महाराज दुर्योधन को ये मालूम पड़ा कि कृष्ण मेरे यहाँ शांति दूत बन के आएंगे, तो दुर्योधन ने 1 महीना पहले से कृष्ण के लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनवाना शुरू कर दिए। 56 प्रकार के व्यंजन बनवाना शुरू कर दिए। विदुर विदुरानी कृष्ण की दर्शन की लालसा में परेशान है, हर समय भगवान के ध्यान में रहते हैं। भगवान की आकृति यानी भगवान की तस्वीर के सामने बैठ के एक ही बात कहते हैं, हे गोपाल, हे नटवर, मेरे घर पे भी आओ ना। विदुर विदुरानी को मालूम पड़ा कि कृष्ण हस्तिनापुर आने वाले हैं शांति दूत बन करके। अब तो बहुत खुश है, सोचने लगे अब तो मुझे जरूर प्रभु के दर्शन हो जाएंगे, और अगर प्रभु की एक दृष्टि मेरे ऊपर पड़ गई तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। एक भी दृष्टि भगवान की मेरे ऊपर पड़ गई। भगवान आए, हस्तिनापुर में पुष्पों की बारिश हुई, बहुत सम्मान हुआ। भगवान कन्हैया दुर्योधन से कहने लगे, भैया दुर्योधन ऐसा करो, आप पांडवों का पूरा इंद्रप्रस्थ उनकी वापस नहीं कर रहे हो, तो ऐसा करो पांडवों को 5 पांडव हैं तो उन्हें 5 गांव दे दो, ज्यादा नहीं तो 5 गांव दे दो। 5 गांव बोले हाँ। जैसे ही इतनी बात सुनी कि तुम 5 ज्यादा नहीं तो 5 गांव दे दो, इतनी बात सुनी है तो उसी समय दुर्योधन हंसने लगा और दुर्योधन कहने लगा, कन्हैया आप 5 गांव की बात कर रहे हो? स्वीचग्रेणे वदास्यामि बिना युद्धेन केशवः, यानी हे कृष्ण बिना युद्ध के मैं पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा। तो 5 गांव की बात कर रहे हो? इतनी बात हो पाई तब तक धृतराष्ट्र कहने लगे, कन्हैया अरे ये तो भाई भाई की बात रही, आप बीच में क्यों आ रहे हो? ऐसा करो दुर्योधन ने तुम्हारे लिए 1 महीने पहले से 56 प्रकार के व्यंजन तैयार कराए हैं, आप वो खा लो। कन्हैया हंसने लगे। कन्हैया बोले, काका जी मैं इसके यहाँ के व्यंजन खाऊंगा? मैं तो पानी भी नहीं पी सकता। पितामह जी कहने लगे, अच्छा कृष्ण अगर आप दुर्योधन के यहाँ का नहीं खाओ तो मैंने भी आपके लिए कुछ तैयारियां करा ली हैं, चलो मेरे यहाँ खा लो। विदुर विदुरानी भगवान की तरफ नजर बांध के देख रहे हैं, शायद प्रभु एक दृष्टि अपनी मेरे ऊपर डाल दें तो मेरी जिंदगी सफल हो जाए। भगवान ने एक नजर देखा और विदुर विदुरानी को इशारा दे दिया, तुम घर पर जाओ, भूख लगी है बहुत तेजी से। विदुर विदुरानी चले गए, विदुर जी साग लेने गए, विदुरानी घर में बैठ गई भगवान की तस्वीर के सामने, फिर कहती हैं, ओ लाला तू साची बताइए कहाँ आवेगो कि न्योई बहलाए दियो है मोको। तस्वीर से बातें कर रही हैं। देखिए अगर भक्ति आपकी सच्ची है, विदुर यानी विदुरानी, विदुरानी का नाम विदुरानी नहीं था, वो तो विदुरानी कहने लगे थे। विदुरानी का नाम था शुलभा। विदुरानी तस्वीर से बातें करती हैं, ओ लाला तू साची बता आवेगो कि न्योई बहलाए दियो है तूने मोको। तो तस्वीर जो है वो हंस जाती है, तस्वीर थोड़ी मुस्कुरा जाती है, तो विदुरानी समझ जाती हैं कि लाला मेरे घर पे जरूर आवेगा। इधर भगवान ने दुर्योधन के 56 प्रकार के व्यंजनों को ठोकर लगाई, पाया नहीं,
त्याग कर दिया और चल दिए विदुरानी के घर के लिए। झोपड़ी के बाहर खड़े हो गए, आवाज लगाई, ओ काकी, ओ काकी। विदुरानी सोचने लगी आवाज तो मुझको जानी पहचानी लग रही है। फिर से आवाज आई, ओ काकी, अरे काकी बाहर आ। विदुरानी सोचने लगी ये जानी पहचानी आवाज लग रही, चलो चल के देखती हूँ। और जैसे ही विदुरानी बाहर आई ना और कन्हैया को देखा तो विदुरानी कृष्ण के चेहरे पर टकटकी लगा के देखती रह गए। पलक, विद्वान कहते हैं कि पलक मारना भी भूल गए। तो भगवान ने विदुरानी को पकड़ा और जवाब दिया, ए काकी, मेरे थूतरे को ही देखत रहवे या कुछ खिलावे भी, भूख लग रही है बहुत तेजी से। काकी पकड़ के कन्हैया को ले गई जमीन पे, न्यू ही एक फटो से बोरा बिछायो, कन्हैया को बिठाए लियो और अंदर गई। 4 केला रखे हुए थे घर में, अंदर गई 4 केला लेके आई। इतनी खुश है विदुरानी, इतनी खुश है कि छिलका छीले, यानी केला छीले और केला छील के कहा करो बाग को गूद गूद निकाल के तो फेंक रही है और छिलका ले रही है, कन्हैया के मुंह में दे रही है। और भगवान भी बड़े प्यार से खा रहे हैं। विदुरानी खिला जा रही है और न्यों करी, लाला कैसो स्वाद लग रहे हो है।